नमस्कार दोस्तों, शिमला में आज हमारा दूसरा दिन है और आज मैं आपको लेकर आया हूँ तारा देवी मंदिर में। देखिए, तारा देवी टेम्पल आपको पीछे नज़र आ रहा होगा और अगर आप शिमला विज़िट करने के लिए आते हैं तो आपको तारा देवी जो टेम्पल है वहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। थोड़ा-सा ये शिमला से दूर है, 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पर आने के लिए आपको टैक्सी करना पड़ती है। अगर आप चाहें तो जो ओल्ड बस स्टैंड है शिमला का, वहाँ से रोडवेज़ की जो बस है वो भी पकड़ सकते हैं। तो अगर टैक्सी से आप आते हैं तो उसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है लगभग, लेकिन अगर आप रोडवेज़ की बस से आते हैं तो मात्र 41 रुपए में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। सिर्फ 41 रुपीज़ जो टिकट है इसका मैंने रोडवेज़ की बस का दिया है। और तारा देवी टेम्पल जो कि मस्ट विज़िट प्लेस है, अगर आप शिमला आते हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। शिमला से दूर है और बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर है ये। तो अगर आप अपनी पर्सनल कार से भी आते हैं तो मैं तो आपको यही सजेशन दूँगा कि यहाँ पर ना ही आएँ अपनी कार से, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर कार ड्राइव करने का जो अनुभव है वो है। और ये जो मंदिर है बहुत ज़्यादा सकरे रास्ते हैं और एकदम खड़ी चढ़ाई अगर आप रोड से भी आते हैं तो इसीलिए जब भी अगर आप आते हैं तो या तो आप टैक्सी हायर कर लें या रोडवेज़ की बस है। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं मेरी तरह तो रोडवेज़ की बस पकड़ लीजिए, सबसे अच्छा है। तो जब भी आप शिमला आते हैं तो आपको तारा देवी टेम्पल जो है वो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप इतनी ऊंचाई पर आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तारा देवी टेम्पल के एरिया में ही घूम रहा हूँ मैं। और ये जो बाउंड्री वॉल है उसके आसपास आप पीछे जो नज़ारे हैं वो देख सकते हैं इस तरफ और इस तरफ भी। तो ये तारा देवी टेम्पल है और मस्ट विज़िट प्लेस है, आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आएँगे तो एक अलग ही फ़ील है, एक अलग ही वाइब है यहाँ की। जब भी आप शिमला जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी पब्लिक ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो शिमला में होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी शांति मिलती है। देखिए, मैं और बहुत कम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल तो। और जो लोग शिमला जो भी आते हैं उनको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो बस शिमला तक आते हैं और शिमला के बाद वो यहाँ तारा देवी टेम्पल नहीं आते। उसका रीज़न बहुत हो सकते हैं, जैसे टाइम की कमी या फिर साधन आसानी से उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे जो टैक्सी है वो हायर करना पड़ती है, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन उसके बाद भी आप आएँ यहाँ पर। और अगर आप टैक्सी से नहीं आना चाहते हैं तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो रोडवेज़ की बसें हैं वो भी चलती हैं, उससे आप आ सकते हैं। सुबह 9:45 से जो है वो बस जो है शुरू हो जाती है और उसके बाद जो बसेज़ हैं लगातार चलती रहती है। आप वहाँ पर जो बस स्टैंड है, जो कि ओल्ड बस स्टैंड है, वहाँ पर जाकर जो बस की सर्विसेज हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं कि जो बस है वो कितनी बजे से चलना शुरू होती है। फ़िलहाल जो बस है जिससे मैं आया हूँ वो लगभग 2:20 पर निकली थी और ये शायद वहाँ पर लास्ट बस थी। और क्योंकि मैं लेट निकला था इस कारण से जो टाइम है मुझे वो काफ़ी कम मिला है। सिर्फ 45 मिनट का जो समय है वो मिला है और उसी में मुझे यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। तो अगर आप आते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा समय है। 40 से 45 मिनट में आप अच्छे से इस एरिया को अच्छे से विज़िट कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इस मंदिर को यहाँ पर घूमने के अलावा इस तरफ भी एक हिस्सा है, मैंने वीडियो में देखा था, लेकिन फ़िलहाल ये जो जगह है वो लॉक, जो गेट है उसका वो लॉक किया हुआ है, तो शायद उधर जाने की परमिशन तो नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ तक भी आते हैं तो ये एक वर्थ इट ट्रिप है और काफ़ी अच्छे से मैं इस मंदिर को एक्सप्लोर कर चुका हूँ।
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय में ही आप लोग यहाँ पर घूम लेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ आधा घंटा भी रुक लेते हैं तो ये मंदिर को आप विज़िट कर लेंगे। नीचे जो बस है वो खड़ी है हमारी, और टैक्सीज़ जो हैं वो नीचे तक आती हैं, वहाँ से फिर आपको आना पड़ता है ऊपर। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। आप यहाँ पर आएँगे तो आपको कोई थकान नहीं महसूस होगी, उल्टा अगर आप थके हुए होंगे तो वो थकान दूर हो जाएगी जब आप इस तरह के कुछ जो नज़ारे हैं वो देखेंगे। पीछे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत गहरी खाई है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो वहाँ पर दूर आग लगी हुई है। मैंने यहाँ पर जब भी आया हूँ मैं हिमाचल, जब मैं दिल्ली से शिमला की तरफ आ रहा था तो भी मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर बीच में इन पहाड़ों पर कहीं ना कहीं आग जो है वो लग जाती है। शायद गर्मी के कारण ये आग जो है वो लग जाती है। पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पर भी जो आग है वो जल रही है, और उस तरफ भी जो आपको आग जलती हुई नज़र आ रही होगी। तो वहाँ पर जो गेट है वो तो बंद था, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि वो गेट ज़रूर बंद है, लेकिन नीचे से अगर घूम कर जाना चाहें उस मंदिर में तो जा सकते हैं। तो वो जो मंदिर है आगे वहाँ जा रहा हूँ मैं उस तरफ। और यहाँ पर नीचे वहाँ पर एक शिव मंदिर भी था जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे, लेकिन अभी उतना ज़्यादा टाइम मेरे पास बचा नहीं है क्योंकि मेरी बस जो है वो बहुत जल्द निकलने वाली है। और ये मंदिर भी लगता नहीं है कि इतनी आसानी से मैं आ पाऊँगा 10 मिनट में। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, ये देखिए उधर। और ये यहाँ पर जो है पूरी तरह से ओपन स्पेस जो है वो है, यहाँ पर किसी भी तरह की जो रेलिंग्स हैं वो नहीं लगाई गई हैं। तो ये जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं। तारा देवी टेम्पल में घूम रहे हैं, तो उस तरफ जो तारा देवी टेम्पल है वहाँ से हम वॉक करते हुए इस तरफ आए हैं। और यहाँ पर वैष्णवी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है। अंदर जो है एक शिवलिंग भी है, यानी कि शिव का मंदिर भी है। और यहाँ पर भी आप आते हैं तो आपको जो नज़ारे हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं सारा व्यूज़, और यहाँ से फिर आप वापस उस तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से नीचे लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे जब आप उतरते हैं तो शिव मंदिर जो है, एक प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है। मेरा बहुत मन था उस मंदिर में जाने का, लेकिन क्योंकि मेरी बस जो है वो 5 मिनट के अंदर अब जाने वाली है, इसलिए अब मैं नीचे नहीं जा पाऊँगा। अंदर नीचे बहुत घना जंगल है, अगर आप अकेले जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डर ज़रूर लगे। तो इसीलिए अगर आप जब भी जाएं तो किसी को साथ में लेकर जाएं। हालांकि मुझे डर लग रहा है इसलिए नहीं जा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। मेरी बस है, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट ही बचे हुए हैं मेरे पास। और क्योंकि 1.5 किलोमीटर नीचे जाना है, तो जो सामान्य 1.5 किलोमीटर होते हैं जो हम जब एक सीधे रास्ते पर चलते हैं उसकी बात अलग होती है। 1.5 किलोमीटर चढ़ना और 1.5 किलोमीटर उतरना एक अपने आप में एक बड़ा ही हेवी टास्क होगा। क्योंकि कल जब मैं यहाँ पर जाकू टेम्पल गया था वो भी लगभग 2 किलोमीटर ऊपर था, तो लगभग 5 से 7 बार जो है रेस्ट करते करते 20 से 25 मिनट मुझे ऊपर चढ़ाई करने में लग गए थे। तो ये जो चढ़ाई है यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनी हुई है और लगभग खड़ी चढ़ाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो मंदिर बना होगा वो किस तरह से नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वो गई हुई है, फिर आपको ऊपर भी चढ़ना है। तो 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाता और बहुत टाइम भी लगता। इसलिए मेरा मन तो बहुत है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ से तारा देवी मंदिर से जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस शिव मंदिर में मैं जाने की बात कर रहा था वो कुछ इस तरह के जो घने जंगल थे उसमें था। और मेरी जो बस है वो बस शुरू हो चुकी है, मुझे जाना ही है। बस ड्राइवर ने बोला आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ और शूट करना है तो कर लो। वो बस आके यहाँ पर कहीं पर रोक देगा। ये जो सड़क दिख रही है, और ये जो सड़क है ना वो ऐसे ही गई हुई है, ये कहीं से मुड़ जाती है और बहुत ज़्यादा जो मोड़ है वो इस रास्ते में आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप नहीं जानते कि पहाड़ों में कैसे ड्राइव करना है तो आपको कोई टैक्सी कर लेना चाहिए, अपनी कार को खुद ड्राइव करके नहीं आना चाहिए। तो ये जो जगह है यहाँ पर मैं 1-2 घंटे और बिताना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब मेरी बस है तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी अफसोस है कि मैं उस मंदिर में, जो शिव मंदिर है, वहाँ नहीं जा पाया। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि 1.5 किलोमीटर नीचे उतरना है तो मैं जाना ज़रूर चाह रहा था, लेकिन टाइम की कमी के कारण मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो लगभग मुझे 1.5 से 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। क्योंकि अगर आप 1.5 किलोमीटर नीचे उतरते हैं तो फिर अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी। आप 1.5 किलोमीटर ऊपर लगातार नहीं चढ़ सकते हैं, आपको बीच में कहीं पर रुक कर
रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं कल जाकू टेम्पल गया था तो मुझे पता है कि रेस्ट करना ज़रूरी है, एक साथ लगातार आप ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। तो चलिए अब जो है तारा देवी टेम्पल से हम जा रहे हैं और मेरी जो बस है वो भी यहाँ पर आकर कहीं रुक जाएगी और इसीलिए अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ।